हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आपका जो 10 सितंबर का यानी कि 10 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का वो समाप्त हो चुका है। ऑलरेडी मैंने हर शिफ्टों के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। जिन शिफ्ट का ना देखा हो आप जाइए, सीजीएल 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि आज दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट होता है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना होता है, शेयर कर देना। अगर आप कहीं भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आप शेयर कर सकते हैं तो आपको शेयर भी कर देना है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया हुआ था। और भारत जो रत्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया। बाकी इनके रिलेशन की बात करें तो इनका जो रिलेशन है वो सितार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। सितार से इनका रिलेशन है, कल मैंने आपको बताया हुआ था, फिर भी एक बार बताया दे रहे हैं। कुल 6 संगीतकार हुए हैं भारत के जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला जो भारत रत्न मिला वो 1998 में मिला हुआ था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, ये याद रखना है। दूसरा 1999 में जो कि मिला पंडित रविशंकर को। और तीसरा और चौथा ये दो दिए गए थे 2001 में। पहला आपका तीसरा और चौथा, जिसमें कि बिस्मिल्ला खान को मिला हुआ था, ये भारत के शहनाई वादक हैं। और 2001 में ही लता मंगेशकर को मिला हुआ था, जो कल क्वेश्चन पूछा गया था तब मैंने ये आपको कराया हुआ था। एंड 2009 भी आपको याद रखना है, 2009 में मिला हुआ था पंडित भीमसेन जोशी को। भीमसेन जोशी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हैं और उनका घराना आपसे पूछे तो किराना घराना हो जाएगा। बाकी सबसे लास्ट जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2019 में, और 2019 में मिला हुआ था आपका भूपेन हजारिका को, जो कि असम के पार्श्व गायक हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ये 6 लोग याद रखिए, आगे क्वेश्चन अगर इनसे आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ दिया है तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A यानी कि आर्टिकल 51A में आपके मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। अगर आपसे भाग पूछ ले कि किस भाग में आपके दिए गए हैं तो भाग की बात करें तो भाग यानी कि पार्ट जो है वो 4A हो जाएगा, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनको लिया कहाँ से गया आपसे पूछेगा तो रूस से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए हैं। डीपीएसपी आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहाँ से लिए गए हैं तो वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड। कितनी चीज़ें याद रखना है और क्या याद रख सकते हैं। और देखिए, ये याद रखिए कि जो मूल कर्तव्य थे यानी कि मौलिक कर्तव्य थे हमारे, ये मूल संविधान में नहीं थे, इसीलिए आपका 42nd आपका जो यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में। और तब आपके 10 जोड़े गए और उसके बाद आपका 2002 आता है और 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, तब ये 11वां आपका जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनको जोड़ने वाली जो समिति थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पहले जोड़े 10 जरूर गए थे लेकिन इन्होंने सजेस्ट किए हुए थे 8। ये क्वेश्चन याद रखना, सीपीओ या आपके सीएचएसएल में इस बार पूछा गया था। काफी लोग इसमें चकरा गए थे कि कितने सजेस्ट किए हुए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, तो 8 क्वेश्चन किए हुए थे। देखिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहां से आपको जुड़ जाना है जाकर के, ठीक है। तो जाइए, जुड़ जाइए। जिनको पीडीएफ लेना है, कल की पीडीएफ ना मिली हो तो भी जाइए आप वहां से ले लीजिए, कल की मैंने डाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एयू किसका प्रतीक है। तो एयू की मैं बात करूं तो एयू जो प्रतीक होता है ये आपका सोने का होता है, ये सोना का प्रतीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर एजी की मैं बात करूं तो एजी जो प्रतीक होता है ये आपका चांदी का होता है। एयू आपका सोने का है, एजी आपका चांदी का। इसी तरह से आपको के का याद रखना है, ये आपका पोटेशियम है। ये इसलिए मैंने बताया कि जिनके आपके जो प्रतीक हैं यानी कि वो अलग अलग, यानी कि एक तरह से देखेंगे तो अलग ही टर्म से डिनोट होते हैं, क्योंकि ये लैटिन भाषा के वर्ड से लिए गए हैं। तो पोटेशियम का के होता है, एजी चांदी का होता है और एयू जो होता है ये सोने का होता है। ये आपका यहाँ पर आज क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठंडे रक्त वाला जानवर इनमें से कौन है। यानी कि शीत रक्त, आपको पता होगा कि कुछ जानवर होते हैं जिनका जो रक्त होता है वो शीत होता है, कुछ का आपका गर्म होता है। तो देखिए, शीत रक्त में ये तो नहीं पता ऑप्शन में क्या था आपका। अगर ऑप्शन में सांप दिया होगा
तो आपका हो जाएगा। सांप के साथ साथ आपका जो मछली होता है ये भी शीत रक्त में आता है। इसके साथ में हो सकता है कि आपको मेढक दिया हो, तो मेढक भी आपका शीत रक्त में ही आता है। गर्म खून की बात करें, अगर आपसे पूछे कुत्ता किस रक्त का है, तो कुत्ता आपका हो गया। कुत्ते के साथ में जो बिल्ली हो गया, इनको अगर बात करें कुत्ते और बिल्ली की, या मनुष्य की बात करें तो ये आपके गर्म रक्त वाले जीव हैं। तो मनुष्य वगैरह यानी कि स्तनधारी वगैरह जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। बाकी जैसे मेढक हो गया यानी कि सरीसृप हो गया, और उभयचर आप समझेंगे कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वगैरह हो गया, और जो उभयचर वगैरह होते हैं वो आपके शीत आपके रक्त वाले होते हैं। बाकी स्तनधारी जो भी आएगा आपका गर्म रक्त वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हम लोग आगे वाले में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ISSF जो आपका इंडियन शूटिंग आपका जो फेडरेशन था, इसमें 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। देखिए, अगर ये आपका पूछा गया था ISSF जो चैंपियनशिप हुआ था, तो ये आपका काहिरा में हुआ था। और काहिरा की बात करें, काहिरा आपका कहाँ पर है, तो काहिरा जो है आपके ये मिस्र में है। ये चीज़ भी आपको याद रखना, काहिरा मिस्र में है। और इसके अंदर भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हुए थे। 7 की मैं बात करूं, 7 में 4 आपके गोल्ड थे, 2 आपके सिल्वर थे और 1 आपका ब्रॉन्ज था। ये दोनों चीजें याद रखनी है। एक चीज मैं और बताना चाहूं कि हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 7 ना देके विश्व आपका ISSF का जो शूटिंग चैंपियनशिप अगर आपसे पूछा गया हो, तो फिर उसमें आपके 34 हो जाएंगे। ये आपको याद रखना, अगर शूटिंग चैंपियनशिप पूछा गया तो फिर उसमें 34 जीते हुए थे, जिसमें कि 12 गोल्ड थे आपके, 9 सिल्वर थे और 13 आपके ब्रॉन्ज थे। आपको देख लेना है क्या पूछा गया था, जिनका एग्जैक्ट एग्जाम था। और यही अगर जूनियर कैटेगरी में पूछेगा तो उसमें 33 यानी कि 33 कुल मेडल जीते हुए थे। आई थिंक ये 7 वाला ही पूछा गया होगा, क्योंकि ये पिछली बार भी एग्जाम में MTS एंड CGL दोनों में पूछा जा चुका है। 7 जो ये मेडल जीते हुए थे, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, काहिरा में हुआ था। यही पिछली बार पूछा, तो उठा के प्रीवियस ईयर का ही पूछ दिया होगा इस बार भी। तो जिन लोगों को अपना हो देख लेना क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आपको बताना है कि जो स्त्री पुरुष तुलना है, ये पुस्तक आपकी हुई थी कि नहीं आई हुई थी, क्योंकि पता चला है स्त्री पुरुष तुलना की बात करें तो ये जो पुस्तक है ये लिखा हुआ है ताराबाई शिंदे ने। इसको याद रखना है, अगर आपसे पूछी गई थी तो ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो इसको भी आपको देख लेना है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट रहा हुआ था जिसने भेजा हुआ था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी नहीं देखी मैंने। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान से कौन सी नदी जो है भारत की नेचुरल सीमा बनाती है, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक सीमा है वो भारत पाकिस्तान के साथ में कौन सी नदी के द्वारा बनाता है। तो रावी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी जो होता है वो आपकी प्राकृतिक सीमा बना देती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब यहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि नेपाल के बीच में और भारत के बीच में जो आपकी कौन सी नदी बनाती है प्राकृतिक सीमा, तो वो हो जाएगी काली नदी। ये आपको याद रखना है, काली नदी होती है नेपाल और भारत के बीच में बनाती है। और भारत और म्यांमार के बीच में जो नेचुरल सीमा बनती है वो बनाती है पटकाई की पहाड़ियां। इसको भी याद रखना है, पटकाई की जो पहाड़ियां हैं वो भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट शेयर वगैरह तो करिए, लाइक वगैरह करिए, तो जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत आपकी किस राज्य में हुई थी, या क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था या कब हुई थी। तो देखिए ये आपका सबसे पहले 1995 यानी कि 1995 में शुरू किया गया था, और ये शुरू किया गया था तमिलनाडु के मदुरै में। ये चीज आपको याद रखनी है, तमिलनाडु में शुरू करी गई थी मिड डे मील योजना 1995 में। इसी तरह आपको एक और याद रखना है साउथ की, 2006 में जो नरेगा योजना आपकी आई हुई थी, यानी जिसको मनरेगा जानते हैं, आपकी मनरेगा जानते हैं, 2009 से उसका नाम मनरेगा हो गया था। तो नरेगा योजना जो आई हुई थी वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। इसको भी याद रखना है, क्योंकि नरेगा से भी पूछते हैं किस स्टेट से आपकी शुरू हुई थी, साउथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम की उत्पत्ति किस देश से हुई है। देखिए मुस्लिमों की उत्पत्ति आपकी अरब देशों से हुई है। अरब देश अगर आपको दिया हुआ था तो वही आपको टिक करना था। अरब कंट्री से इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि मक्का वगैरह से हुई है। तो ये आपको आई थिंक ऑप्शन में जो है अरब कंट्री वगैरह दिया होगा या अरबिया दिया होगा, तो वहां से आपकी जो है उत्पत्ति हुई, क्योंकि वहीं पर आपका मक्का मदीना है और वहीं से जो है पैगंबर साहब की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका जो है मुस्लिम कंट्री यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थी, इसके जो आपके संस्थापक एक्चुअली नहीं पूछा गया था, ये संस्थापक नहीं पूछा होगा, ये पूछा होगा कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे इनका जो रिलेशन है वो किस आपके वंश से रहा हुआ था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो इनका जो संबंध था वो सातवाहन वंश से रहा हुआ था, और जिसकी स्थापना है वो सिमुक ने करी हुई थी। इनके संस्थापक आपको याद रखना है, पल्लव वंश का सिंह विष्णु याद रखना है संस्थापक, और सातवाहन का सिमुक हो गया, राष्ट्रकूट का जो है वो दांती दुर्ग हो गया। तो ये सातवाहन वंश के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक रहे हुए थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये आपसे पूछा गया था, तो सातवाहन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक ही चीज याद रखना है कि कौन सा आपसे पूछे कि वंश आपका मात्र सत्तात्मक था, तो वो सातवाहन वंश ही था, क्योंकि इसमें माता का नाम जो है पहले आपके शासक के पहले लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाते हैं। तो हरेला की मैं बात करूं तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका हरेला त्योहार मनाते हैं। और इसी जगह में, हरेला की जगह में अगर आपका हरेली पूछा जाए तो ये आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ याद रखनी, हरेली आपका छत्तीसगढ़ में है, हरेला जो है आपका उत्तराखंड में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, हरेला जो त्यौहार है आपका उत्तराखंड में मनाते हैं और हरेली आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारा कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सुभाष चंद्र जो बोस हैं ये क्या हैं, ये आपके जो हैं आपके राइटर हैं द इंडियन स्ट्रगल के। इनके अगर राजनीतिक गुरु की मैं बात करूं तो आपके चितरंजन दास यानी कि जो सीआर दास हैं वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो सीआर दास थे। इंडियन स्ट्रगल के नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी हुई है, तो इंडियन डिवाइडेड की बात करी जाएगी तो वो लिखी हुई है राजेंद्र प्रसाद ने। ये भी याद रखना है, इंडियन डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, इंडिया डिवाइडेड। और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की बात करें तो वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था। तो ये आपका 1894 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था और ये एथेंस में। इसके बाद 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले गए। और भारतीय जो ओलंपिक समिति थी उसका गठन कब हुआ अगर बात करें तो ये आपका 1927 में यानी कि 1927 में पहली बार भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है। तो ये आपका आर्टिकल जो होता है 243 यानी कि अनुच्छेद 243 पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये पूछे कि किस भाग में दिया गया, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज आपका दिया गया है। 243 ए से लेकर के 243 ओ तक आपका होता है, ये चीज याद रखना है। और इसको करने के लिए आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था जाकर के 1992 में। तो अगर आपसे पंचायती राज का संशोधन पूछे 73वां संशोधन हो जाएगा 1992 का। और भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल जो आपका 124(2) यानी कि 124(2) के तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। इसी तरह जो आर्टिकल 217 होता है हमारा, ये क्या बताता है कि जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी वो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल की परामर्श से जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 217 के तहत। ये आपका हाई कोर्ट में होता है, 124(2) होता है सुप्रीम कोर्ट में। 124 जो आर्टिकल होता है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 129 जो है ये आपका होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए जो भी मिले थे। बस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल वगैरह पर मिलेगी जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जाइए वहां से आप लोगों को जुड़ जाना है। बाकी थर्ड शिफ्ट में करवाते हैं आपको। जय हिंद।